देश के राष्ट्रपिता पर ऐसे शब्द करना, आप लोग उनका खंडन क्यों नहीं करते? उन्हें निकाल बाहर कीजिए अपने हिंदू धर्म के तमाम प्रतीकों से। क्यों ऐसे लोग आप इनवाइट करते हैं? देखिए पिनाज जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा और मैं छत्तीसगढ़ की को इन्वॉल्व करता हुआ अपनी बात कहता हूं। 3 अक्टूबर 2021 कवर्धा, छत्तीसगढ़, रायपुर से 125 किलोमीटर दूर एक सनातन धर्म का ध्वज लगा हुआ था। में जाऊंगी, पहले आज की बात कीजिए। अजय गौतम, पहले आज की बात कीजिए। क्या आप कालीचरण की निंदा करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? उस शख्स को जो अपने आप को महाराज संत की उपाधि देता है, उसे हिंदू के जो तमाम संगठन है उनसे निष्कासित करते हैं? पिनाज जी, मुझे 30 सेकंड तो दे दीजिए। पर आप आज के मुद्दे पे रहिए। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई होती, उसे जेल में डाला गया होता भगवान राम की निंदा और अपमान करने के लिए, तो मैं कहता कालीचरण को गिरफ्तार करो। अगर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई होती, उसे जेल में डाला गया होता हिंदुओं का खून बहाने की धमकी देने के लिए, तो मैं कहता गिरफ्तार करो। जिन लोगों ने नारे लगाए कि हिंदुओं की कब्र खुरेगी एएमयू की धरती पर, उनको जेल में डाला गया होता, तो मैं कहता कि हाँ भाई जो है कालीचरण जी के खिलाफ हरिद्वार की संसद में नरसिंहानंद जो बोल रहे थे उनको गिरफ्तार करने की मांग उठाएंगे आप? क्यों रख दी जाती है और बार-बार ये हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? नहीं, हिंदू क्या सिर्फ इस देश में गाली खाने के लिए बने हैं? अरे भैया, कालीचरण ने किसको गाली दी? आपको समझ में आ रहा है? राष्ट्रपिता को गाली दी है। भगवा ध्वज को कवर्धा के अंदर नीचे उतार के। अरे अजय गौतम जी, फिर से सुनिए। देश के राष्ट्रपिता को, आजादी के महानायक को, उन गांधी को गाली दी है जिसे पूरी दुनिया हिंदुस्तान की पहचान मानती है। गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बात पूरी दुनिया करती है। उन राष्ट्रपिता को गाली दी। आपको समझ में आ रही है बात? क्या ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर है बात? 200 साल। मुझे एक बात बताइए, क्या मेरी बात सुनिए, मैं बहुत शांत। देखिए, पहली बात, मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल अहिंसा की बात करता हूं और सिविल सोसाइटी के बापू का अपमान करने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। 200 साल पहले भारत की पहचान कोई नहीं थी। 200 साल सुनिए ना, बापू ने आजादी दिलाई, देश के राष्ट्रपिता हैं वो। देखिए, मैंने क्या कहा, हमारी इन धर्म संसदों में देखिए ये सभी संत कालीचरण संत है। ये सभी संत इनोसेंट हैं, भावनाओं में आके, आवेश में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके इनसे ये सब बातें कही गई हैं, क्योंकि ये लगातार कोई आपके परिवार के लोगों को गाली गलौज करे बर्दाश्त होगा? अजय गौतम साहब, ये क्या बकवास है? अगर इनके साथ अपीजमेंट ना हो रहा होता तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। अरे किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है भाई? किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है कि राष्ट्रपिता को गाली देंगे और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मेरे मंच पे बैठ के? अरे आपने देखिए, आप मेरी बात सुनिए ना। संविधान को मानती हैं आप? हाँ या ना में बोलिएगा। आप मुझे बताइए, कहना क्या चाहते हैं? संविधान को, संविधान की धारा 18 पढ़ लीजिए। अच्छा, क्या कहती है? मैं कहता हूं संविधान की धारा 18 पढ़ लीजिए। संविधान की धारा 18 ये कहती है किसी भी व्यक्ति को पद्म अवार्ड के अलावा कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। ये संविधान की धारा 18 कहती है। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता का टाइटल ही गलत है? पुत्र हैं महात्मा गांधी, टाइटल ही गलत है? हो सकते हैं पिता कैसे? क्या बोल रहे हैं, इनको मालूम नहीं है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। संविधान के विरोध में। चलिए, बहुत बढ़िया बात। आज तो एक नई बात आपने यहाँ पर, राष्ट्रपिता का टाइटल ही गलत है। मुन्ना कुमार शर्मा, आपकी भी कुछ ऐसी राय होगी, मुझे पूरा भरोसा है। आप तो गोडसे के मंदिर बनवाते हैं हिंदू महासभा से। आप बताइए मुन्ना कुमार शर्मा जी, मुझे गलत साबित करिए, मैं चैलेंज करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं न्यूज नेशन के मंच से चैलेंज करता हूं कि संविधान की 18 के हिसाब। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये गांधी जी राष्ट्रपिता है ही नहीं। अच्छा। न तो कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपिता माना, न भाजपा सरकार ने राष्ट्रपिता माना। ठीक। और आपको मैं बताऊं कि गांधीवाद के कारण देश का बंटवारा हुआ। अच्छा। हिंदुस्तान 2 टुकड़े में बंट गया। आपको आजादी दिलाने में गांधी जी का योगदान था साहब या नहीं था? मुन्ना कुमार शर्मा, बैठ के आप यहाँ पर अपना संविधान और विचारों की अभिव्यक्ति और जो यहाँ पर आप मेरे सामने सारी राय बेबाकी से रख पा रहे हैं, ये आजादी, ये संविधान आपको किसने दिलवाया? गांधी जी का कोई योगदान था उसमें या नहीं था? वो भी मना कर दीजिए। हाँ, था कि नहीं था? देखिए ना, मैं क्या पूछ रही हूँ मुन्ना शर्मा? बहुत कम, छोटा सा योगदान था। छोटा सा योगदान था? हाँ, योगदान था। अरे आपका बहुत बड़ा एहसान साहब, बहुत बड़ा एहसान आपका। पूरी दुनिया ऐसे ही पागल हो रही है ना उनको। लेकिन अगर अच्छा, देखिए, नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं, मैंने पहले ही कहा कि गांधीवाद के कारण देश 2 टुकड़े में बटा। अच्छा। और अगर गोडसे गांधीवाद का अंत नहीं करता तो देश के और भी टुकड़े होते।
इसलिए गोडसे ने देश के और टुकड़े होने से भारत को बचा दिया। शर्मा जी, आज यहाँ बैठकर आप इस मंच पर देखिए, खुलेआम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं ना, गांधी की हत्या ये नहीं शायद की। गांधी जी की सोच ही है और उन्हीं के सिद्धांत थे और उन्हीं की आजादी की लड़ाई है, जिसकी वजह से आज शायद आप ये बैठकर इसी मंच पर बैठकर राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी का अपमान कर पा रहे हैं। महंत राजूदास जी, क्या नहीं लगता कि जो इस तरह के हिंदू धर्म की आड़ लेकर, महाराज, संत, महंत की उपाधि लेकर मारने काटने वाले बयान, चाहे वो हरिद्वार की धर्म संसद में दे रहे हों या गांधी जी का उपहास चाहे वो छत्तीसगढ़ में दे रहे हों, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू धर्म, सनातन धर्म बदनाम होता है, भगवा बदनाम होता है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत देर के बाद आपने हमको मौका दिया। मैं अभी बहुत देर से सबको सुन रहा था। पहले तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जाति है, धर्म सनातन है। इस सनातन धर्म के मानने वाले तमाम विभिन्न पंथ, विभिन्न मतांतर के लोग हैं जो सनातन संस्कृति में जीते हैं, हिंदू जाति में पलते और बढ़ते हैं। जिस प्रकार से कालीचरण जी के द्वारा बापू के बारे में जो अभद्र टिप्पणी किया गया, इसका मैं पहले तो पुरजोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको 2-3 मिनट और मौका दिया जाए बोलने के लिए। महंत राजूदास जी, एक सेकंड आप आगे बोले। एक सेकंड, आपने यहाँ पर कालीचरण के लिए कह दिया कि आप निंदा करते हैं, बयान से आप ताल्लुक नहीं रखते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में भी क्या कुछ कहा गया वो तो सुनाने लायक भी नहीं है। क्या तो उसकी भी तो निंदा करते हैं? चाहता हूं ना। हाँ, क्या उसकी भी निंदा करते हैं? नहीं, हमारे सनातन धर्म संस्कृति में मजहब नहीं कभी सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो ठीक है। इसके साथ साथ हम वसुधैव कुटुंबम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। अरे भाई, मैंने कहा आपने जितने आराम से कालीचरण की निंदा की, उतने आराम से आप नरसिंहानंद की निंदा करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। महंत साहब सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं, बोलिए बोलना है तो आप बोलो, मैं चला जाऊंगा। बोलिए नहीं करता बदतमीजी के बीच में। नहीं, बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझको बोलने दीजिए। जी बोलिए। विषय बहुत गंभीर है। देखिए, बहुत पीड़ित होता हूँ तब मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता फिर नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, राजनीतिक दल के लोगों से, भगवान राम से बढ़ के क्या बापू हो गए, क्या साधु संत हो गए, क्या जो लेफ्ट के बैठे अभी एक लेफ्ट महापंडित है वो हो गए, क्या कांग्रेस की बैठे हुए मेरी बहन हो गई, क्या सतीश प्रकाश भैया हो गए। ये सनातन धर्म संस्कृति में हमारे बोला नहीं। लेफ्ट के आतंकवादी मैं तुमसे बोला नहीं, चुप हो जाओ। ये गलत बात है, आप इस तरह की बातें मत बोलिए ना महंत साहब। कम से कम आप एक महंत हैं, उसकी गरिमा रखिए। किसी को आतंकवादी कहना कहाँ अच्छा लगता है? विरोध तो कर रहा हूँ, करके एक्सपोज होने दो। विरोध तो कहा दिखाने दो अपनी भाषा से, मार दो ना। मैं कह तो रहा हूँ ना, कालीचरण ने गलत काम किया, बोल रहा हूँ। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आतंकवादी, धर्म का मतलब दंगा फैलाना नहीं होता, और धर्म का मतलब कमजोर मुसलमानों और माइनॉरिटीज को दबाना भी नहीं होता है। विवेक, ऐसा लगता है कि आपको हिंदुओं के खिलाफ जो बयान आते हैं वो नहीं इतना पीड़ित करते। आपको एक दिमाग में आपको सिर्फ ये है कि सिर्फ शोषण जो है सिर्फ मुसलमान का हो रहा है, हिंदू का तो हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि हम 85% है। अरे 85% में शोषण नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है भाई? हमारा शोषण कौन कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब अगर कोई आके कहे कि 15 मिनट दीजिए तो हम लोग क्या करके दिखाएंगे, तब शोषण नहीं होता। जब आप कहते हैं कि हिंदुओं को बीजेपी का आदमी है, अरे मैं तो पूछ रही हूँ ना, ये कहाँ की बात है कि अगर आप ज्यादा हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता? ये कहाँ लिखा है भाई विवेक साहब?